हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि स्कैन ऑफ और प्रिंटफ फंक्शन क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करते हैं और रियल लाइफ में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी फ़ाइल बना देते हैं एक। जैसे कि मैं आज फंक्शन बनाने वाला हूँ कि 2 नंबर का सम करने का, सम डॉट सी। हमें पता है कि हमको यहाँ पर फर्स्ट में हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जो हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। जैसे कि प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन है वो हमारी इस हेडर फाइल में इंक्लूड है, तो हम कंप्यूटर को बोल देंगे कि इसको इंक्लूड कर दो ताकि हम इसे यूज़ कर सकें और हमारा मेन फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि मेन फंक्शन के बाद ये ब्रैकेट आते हैं, उसके बाद जैसे कि हम नीचे लाइन में लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट आते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा प्रोग्राम आता है, न कि राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारा प्रोग्राम आता है। ये हम समझ सकते हैं कि ये जो राउंड ब्रैकेट है वो मेन फंक्शन है, मतलब हमारे फंक्शन का एंट्री गेट है। फिर अंदर से ये हमारी बाउंड्री है, इधर से लगा के इधर तक हमें फंक्शन लिखना है। हम जैसे कि फंक्शन लिखे के कि यूज़र को बोलेंगे कि 2 नंबर डालो, कुछ भी 2 नंबर डालो और हम उसका प्रिंट करा के देंगे उन दोनों नंबर का सम। तो हम ऐसे ही सोचेंगे कि ये फंक्शन कैसा दिखना चाहिए। यूज़र को बोले इंटर 2 नंबर, ठीक है, या इंटर 2 वैल्यू फॉर सम, ऐसा ऊपर प्रिंट होना आना चाहिए ताकि यूज़र को समझ में आए कि हमको 2 नंबर डालने हैं अंदर, ताकि उसका हमको सम मिले। फिर उसको प्रोसेस करके हमें ये प्रिंट कराना है कि किस ये जो दो नंबर डाले आपने उसका सम ये है। तो सब बच्चे क्या करते हैं प्रिंट एफ में, जैसे कि प्रिंट एफ है वो सिर्फ ओनली फॉर प्रिंट कराने के लिए, कोई प्रोसेस नहीं करता, ओनली फॉर प्रिंट करता है, किसी भी वैल्यू को प्रिंट करता है। जो स्कैन एफ है वो इनपुट हम जैसे कि नंबर डाला, कैरेक्टर डाला, स्ट्रिंग डाली, कुछ भी डाला तो वो मेमोरी में मतलब कंप्यूटर में लेगा और जो हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसमें वो डाल देगा। तो जैसे कि हमें 2 नंबर को इनपुट करो यूँ बोलना है, यूज़र को बोलना है कि 2 नंबर इनपुट करो, तो प्रिंटफ के थ्रू हम सिर्फ उसको बोलेंगे। प्रिंटफ न कि उस वैल्यू को अंदर लेगा, प्रिंटफ सिर्फ बताएगा, सिर्फ प्रिंट करेगा। तो प्रिंटफ, और हमने देखा था इन दोनों कॉर्ड के बीच में हम लिखेंगे जो वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इंटर 2 नंबर। जैसे कि हम दूसरा भी लिख सकते हैं इंटर वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, इंटर वैल्यू ऑफ ए लिख देते हैं, या हम कुछ भी लिखे कोई मैटर नहीं करता, हम कुछ भी लिख सकते हैं वो उससे प्रिंट करेगा, कोई प्रोसेस नहीं होगा। इन डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो ओनली फॉर प्रिंट ही होगा, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि दूसरा नंबर भी प्रिंट करो, तो प्रिंट एफ लगा के इंटर वैल्यू ऑफ पी, या हम एक ही जगह लिख देते फर्स्ट नंबर, और सेकेंड नंबर, ठीक है। हमने यूज़र को बता दिया कि आप एक नंबर इंटर करो, फिर दूसरा नंबर इंटर करो, फिर हम उसको वैल्यू प्रिंट करके दे देंगे कि इन दोनों नंबर का सम करके देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सम इज़ करके, हम जो भी हमारे सम आएगा उसे प्रिंट करा देंगे। तो ये क्या प्रोग्राम बन गया। इंटर वैल्यू फर्स्ट तो वैल्यू ले लेगा और हमें सम दे देगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ लिखा इंटर द वैल्यू ऑफ
फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड इधर लिखा है द सम इज़। कंप्यूटर समझ जाएगा कि हम फर्स्ट नंबर इंटर करना है, मतलब इंटर करेगा तो ले लेगा, फिर सम उसका दे देगा। हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ इंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, इंटर वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर और सम। यहाँ पर सिर्फ प्रिंट हुआ आया है। ये नोट करने की बात है कि प्रिंटफ सिर्फ प्रिंट करता है, हमें कुछ भी इंटर करने को नहीं बोलेगा। मतलब हम कुछ भी इंटर नहीं कर सकते या कोई भी वैल्यू हमारी प्रिंट नहीं होगी। तो हमें वैल्यू को डालना है, तो उसके लिए हमें एक स्टोरेज एलोकेट करवाना होगा, जिसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे। हमने पढ़ा था कि वेरिएबल स्टोर करता है, तो मैं कोई भी वेरिएबल बना दूँ, ए बी या फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या कुछ भी, कोई भी नाम रख सकता है वेरिएबल का। तो मैंने ए नाम का वेरिएबल रख दिया, ठीक है। फिर मैं इस ए में हमारा जो यूज़र को भी वैल्यू डालेगा उसको अंदर डालाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए स्कैनएफ यूज़ करूँगा, जिसके में जो यूज़र वैल्यू डालेगा वो अंदर चली जाएगी। तो स्कैनएफ लिख दूँगा और यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो जैसे कि मैं ये वेरिएबल का नाम लिखूँगा तो जो वैल्यू होगी वो अंदर नहीं जाएगी। उसके लिए हम एक कन्वर्ज़न यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो वैल्यू को ट्रांसलेट करता है और जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करता है। तो उसके लिए मैं, जैसे कि हमारा नंबर है तो हम %d यूज़ करेंगे, फ्लोट है तो %f यूज़ करेंगे। ऐसे मैं यहाँ %t लिख देता हूँ। यहाँ पर जो डबल कोट है, पहले डबल कोट थे प्रिंटएफ में, उधर प्रिंट कराते थे। स्कैनएफ में जो डबल कोट है उसके अंदर वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ डबल कोट है उसके अंदर वैल्यू होगी, ये ट्रांसलेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो उसको ट्रांसलेट करके ए में डाल देगा। तो इसके बीच में हम कॉमा लगा के इसको सेपरेट कर देंगे और ए सिंगल नहीं आएगा। जो हमारी मेमोरी एलोकेट हो गई, इंट ए करके मेमोरी बना दी, तो उसमें वो मेमोरी का नाम तो सिर्फ हमारे लिए है कि इसको ए नाम है, न कि अंदर मेमोरी में लिखा हुआ आएगा कि ये ए नाम का स्टोरेज है। नहीं, वो मेमोरी को किस एड्रेस दे देगा, वो ओनली फॉर एड्रेस पे वर्क करता है, न कि उसमें ए नाम दे दिया, हमने इंट ए लिखा तो ऐसा नहीं होगा कि अंदर ए नाम का एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। नहीं, उसको एक स्पेस दे दिया जाएगा जिसका एड्रेस दे दिया जाएगा, तो हम उसको एड्रेस पे डाला देंगे। ये काम हमारा हो गया कि इंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, फिर ये ए में डाल देगा उस वैल्यू को, ठीक है। अब हम एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे इंट बी। दूसरी वैल्यू भी हम ऐसे ही डाला देंगे, स्कैनएफ करके %d लिखेंगे क्योंकि हमारे ये नंबर है, और %b हमारे वेरिएबल का नाम, हमें b में डाल देनी है वैल्यू, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया, हमने एक नंबर ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया और a और b में स्टोर करा दिया। अब मेरे को सम प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें मैं बोलूँगा कि a और b प्लस होके उसमें स्टोर हो जाए। तो मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाऊँगा, इंट सम बराबर a प्लस b। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जो राइट की जो चीज़ होती है वो लेफ़्ट में चली जाती है, तो a प्लस बी होके सब में चला जाएगा। अब हम प्रिंटएफ का यूज़ देखा था हमने कि यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख के उसको भी प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये बाहर जाके, मतलब डबल कोट्स के अंदर तो हमको जो प्रिंट कराना वो आएगा, बाहर वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं हम। तो हमें प्रिंट कराना है सम, ठीक है। तो हम ऐसे ही सम लिख देंगे, तो जो डबल कोट्स के अंदर तो सिर्फ प्रिंट होता है, उसको कैसे पता चलेगा कि इसको सम को कहाँ प्रिंट करना है और कैसे प्रिंट करना है, और सम अंदर प्रिंट होगा। अगर हम अंदर जाके सम लिख दें
इस डबल कोट्स के अंदर जाके हम सम लिखते तो वो तो एज इट इज़ सम प्रिंट करा देगा। ए प्लस बी लिखते तो वो एज इट इज़ ए प्लस बी उधर प्रिंट कर देगा। तो हम एक स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं जो हमने स्कैनएफ में यूज़ किया था नंबर के लिए। वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा और सम को उसमें प्रिंट करा देगा। तो %d लिखेंगे तो %d देखो अलग कलर में शो होता है, जैसे कि सम में जो भी वैल्यू होगी वो %d पे जगह जाके प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू होगी वो यहाँ पर जाके प्रिंट हो जाएगी। अब हमारा ये प्रोग्राम है वो कंप्लीट है, पर इसमें एक चीज़ की कमी है कि हमने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया तो वो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। हमारा जो प्रोग्राम है उसका फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, तो हम उसको सबको न्यू लाइन में प्रिंट करा देंगे। \n से न्यू लाइन आ जाएगी। अब ये हमको लिखा हुआ आया कि इंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। ये है जो हमारे प्रिंट एफ ने काम किया है, ये कि वैल्यू फर्स्ट नंबर कुछ भी हम इधर कुछ भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इधर मैं लिखूँ इंटर द वैल्यू फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर के अंदर नहीं स्टोर होगा, हमने स्कैन ऐप में जो वेरिएबल का नाम लिखा है उसमें स्टोर होगा। तो अगर मैं डाल देता हूँ 12 डाल दिया। ठीक है, फिर इंटर किया, इंटर वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर डाला, द सम इज़ 24। तो इसमें इस इतनी लाइन में कौन कौन से फंक्शन ने वर्क किया, जो ये है एज इट इज़ प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ के, और ये जो हमने वैल्यू डाली वो स्कैन एफ में वेरिएबल में ले ली, ये हमारा एज इट इज़ प्रिंट हो गया और वो स्कैन एफ ने ले ली, और जो 24 है उसको कन्वर्सन स्पेसिफायर ने कन्वर्ट करके प्रिंट करा दिया। तो सिंपली ऐसे हमारे प्रिंट एफ और स्कैन एफ वर्क करते हैं। और इधर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि मैं सम वेरिएबल बनाऊँ ही नहीं और इधर मैं लिख दूँ a प्लस बी, फिर भी a प्लस बी प्रिंट हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको सम को प्रिंट करा सकते हैं, दोनों तरीक़ों से प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ और क्लियर हो जाए।